हे माय चैम्पियंस। सो कैसे हो आप सभी लोग। अभी तक हम कर रहे थे इशू ऑफ शेयर्स, जो कि हम ऑलरेडी 3 और आई गेस 4 लेक्चर शायद हम शूट कर चुके हैं। हाँ, हम 4 लेक्चर्स शूट कर चुके हैं। आई गेस आपने वो देख भी लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग अप टू मी एंड आप मुझे फॉलो कर रहे हो एंड मेरी इस स्टडी लेक्चर्स को फॉलो करके अपने एग्ज़ाम देने वाले हो। सो थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए एंड आई मेक श्योर कि मैं आपको नेसेसरी मार्क्स जो कि ये चैप्टर वेटेज रखता है वो दिला पाऊँ। सो अभी तक लेट्स मूव टू द टॉपिक। एंड अभी तक मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं आपको छोटा सा रिकैप दे दूँ पिछली क्लास का ही। तो जहाँ तक आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दैट हम बेसिक जनरल एंट्रीज़ वाला टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं एंड जो अंडर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक है उसकी मैंने आपको थ्योरी बता दी थी, जो कि छोटी सी ही थी। मतलब एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था दैट व्हाट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको सोच रहा हूँ दैट मैं आपको एक बार पहले प्रीमियम का केस भी बता दूँ एंड देन हम इन दोनों का एक मर्ज क्वेश्चन कर लेंगे। बिकॉज अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो सारा मर्ज होकर के ही आएगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करे बिना आपको प्रीमियम वाला टॉपिक भी एक बार थ्योरी बता दूँ, इसका आइडिया दे दूँ दैट प्रीमियम वाला टॉपिक होता क्या है एंड फिर इसका एक आपको मर्ज क्वेश्चन करा दूंगा सो दैट आपको थोड़ा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी लगेगा। एंड इस वीडियो में आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ जो क्वेश्चन आप खुद करेंगे एंड आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। मैं आपको बता रहा था प्रीमियम वाला केस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सपोज़ गाइज, अब जैसे आप इसको ऐसे एज्यूम करके चलो, ये एक कंपनी है, अगेन इसका नाम ABC लिमिटेड है। अब ये एक कंपनी है, ये मार्केट में शेयर इशू करती है, मान करके चलते हैं कंपनी शेयर इशू करती है। तो ये शेयर इशू करती है 100 शेयर्स मान लो इशू करती है @ 10 ईच। ये कंपनी सोचती है कि मैं मार्केट में जाऊंगी एंड 10 ईच के हिसाब से शेयर इशू करूँगी। लेकिन जो ABC लिमिटेड है ये बहुत ही रेप्यूटेटेड कंपनी है। इस कंपनी की जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है मार्केट में। सो कंपनी को पता है कि अगर वो 100 शेयर्स इशू करेगी @ 10 ईच तो एवरीवन इज़ गोइंग टू टेक द शेयर्स, ठीक है। सो सबको पता है कि हर बंदा ये शेयर सब्सक्राइब कर ही लेगा। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने इस गुडविल का एडवांटेज लेते हुए कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है एट अ हाइक्ड प्राइस, और वी कैन से हायर प्राइस। कंपनी शेयर इशू करती है एक हायर प्राइस पे। अब सपोजिवली ये कंपनी 10 रुपीज़ का शेयर था कंपनी का, लेकिन ये कंपनी इशू करती है 12 पर शेयर के हिसाब से। तो इसमें 10 रुपीज़ पर शेयर तो इस कैपिटल का अमाउंट, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ है, यही एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ को हम कहते हैं प्रीमियम। एंड ये प्रीमियम किस चीज़ का होता है, बस कंपनी की गुडविल अच्छी होती है। आपको ये चीज़ पता होगी, एक्चुअल में देखा जाए तो आपको रियल लाइफ में बताऊं तो एक कंपनी की जो फेस वैल्यू होती है, हर एक कंपनी की शेयर की एक फेस वैल्यू होती है जो कि बुक्स में होती है, एंड जो मार्केट वैल्यू होती है जो कि आप एक्चुअल में देखोगे स्टॉक मार्केट पे ट्रेंड कर रही होती है। तो वो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा एक शेयर की 1 से लेकर के 10 रुपये के बीच में होती है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू होती है वो कितनी भी हो सकती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं रिलायंस का आपको एग्जांपल दूं, जो रिलायंस का शेयर है, वो रिलायंस के शेयर उनकी फेस वैल्यू जो होगी, जो कि बुक्स में होगी, वो 1 से 10 के बीच में ही होगी। लेकिन जो उसकी मार्केट वैल्यू है, अगर आप कोई भी यूज़ करते हो या फिर यूज़ नहीं भी करते हो, आप अगर करंटली आकर के स्टॉक एक्सचेंज पे देखोगे रिलायंस का प्राइस क्या चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं 1500 या फिर 2000 के बीच में चल रहा होगा। तो यही है कि एक्चुअल में फेस वैल्यू 1 से 10 है, लेकिन जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है
बिकॉज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एंड बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक शेयर का प्राइस, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइक्ड होता है। तो इसीलिए कंपनी जब शेयर इशू करती है तो अपने गुडविल की वजह से एक एक्स्ट्रा या हायर प्राइस हम कह सकते हैं, एक हायर प्राइस पे इशू करती है। तो ये हायर प्राइस जो है ये कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो कंपनी ने शेयर इशू करा है 12 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, लेकिन ये 12 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ तो उसका शेयर है, उसके शेयर की एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जो ये +2 है, ये 2 रुपीज़ कैपिटल का पार्ट नहीं है। ये 2 रुपीज़ इसलिए है क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी है। तो हम इस 2 रुपीज़ को जब पर्सन से लेते हैं तो हम इसको कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर ऐसे कैपिटल में इंक्लूड करा तो फिर कंपनी की जो ऑथराइज्ड लिमिट है वो तो बहुत जल्दी हिट कर जाएगी। यू गेटिंग इट? तो इसीलिए हम इसको कैपिटल का पार्ट नहीं मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, प्रीमियम मानते हैं। और ये प्रीमियम का जो अमाउंट होता है ये हम ट्रांसफ़र करते हैं रिजर्व्स में। अब बैलेंस शीट में जहाँ कैपिटल का अमाउंट आता है वहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब आप देखना आई गेस सेकंड लेक्चर में मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो शेयर होल्डर्स फंड में जहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा आता है वहीं पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आता है। तो उसी रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व बनता है जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ही ये जो है अमाउंट शेयर्स को इशू कर करके जो प्रीमियम आता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे। बट यही तो एक जनरल ओवरव्यू था कि कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो वो एक हायर प्राइस पे इशू करती है। वो हायर प्राइस जो होता है वो कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज आपको जनरल एंट्री के पीछे का लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। एंड वो लॉजिक इसी पे बेस्ड है कि जो ये 2 रुपीज़ प्रीमियम है ये कैपिटल का पार्ट नहीं है, ये कंपनी इसलिए कर रही है क्योंकि कंपनी की गुडविल अच्छी है। तो दैट इज़ वाई हम इसको कैपिटल में इंक्लूड ना करके इसको प्रीमियम मानते हैं और इस प्रीमियम का जो अमाउंट है एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये रिजर्व पैसा कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए यूज़ होता है। आई गेस सेक्शन 54 है कंपनीज एक्ट का, जो कि स्पेसिफाई करता है दैट ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कहाँ कहाँ यूज़ होगा। बेसिकली 5 पर्पसेस दे रखे हैं लॉ में, जहाँ पे ये जहाँ पे सिर्फ इन्हीं पर्पज़ के लिए ये कंपनी का ये वाला रिज़र्व यूज़ किया जा सकता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम एक अंडर सब्सक्रिप्शन का बेसिक क्वेश्चन करेंगे, देन एक कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको प्रीमियम एंड अंडर सब्सक्रिप्शन दोनों समझ आ जाए। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देते हैं। एंड ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, एंड अंडर सब्सक्रिप्शन पे ही ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन बेस्ड है। ये क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया है, इसको आप गुरु ज्ञान कह सकते हो एक तरीके से। सो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, क्यूटी कंपनी इशूड 2000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। तो क्यूटी जो कंपनी है उसने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 2000 शेयर्स इशू करे हैं 100 ईच इन द मार्केट, यानी कि पब्लिक को उसने कितने शेयर इशू करे हैं, 2000 शेयर्स। ड्यू टू सम फैक्टर्स ओनली 1900 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। अब कितने शेयर सब्सक्राइब्ड हुए हैं, 1900 शेयर्स। अब हमें यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी है, एक 2000 शेयर्स और एक 1900 शेयर्स। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। वेयर वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, द कंपनी आस्क 50 ऑन एप्लीकेशन, ये लाइन मार्क करना है, 20 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर का प्राइस है 100 में से 50 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन पे कंपनी ने मंगा लिए, 20 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट पे मंगा लिए, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस इज़ 30। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो करी है वो कंपनी ने कितने की है, 30 रुपीज़ की है। सो इसमें मेरे को आपको जो मेन चीज़ बतानी थी कि कंपनी में जो जनरल एंट्री पास होगी वो किस अमाउंट से होगी। अगर आपको मैं इसका थोड़ा सा और हिंट दूँ तो हम ये जनरल एंट्री कर क्यों रहे हैं, कॉज कंपनी में क्या आने वाला है, मनी, या फिर हम कह सकते हैं फंड्स। अब आप खुद सोचो, जो हम जनरल एंट्री करते हैं वो उस बेस पे करते हैं कि कंपनी के अंदर कितना फंड्स आया। अब अगर कंपनी ने इशू 2000 शेयर्स करे थे लेकिन सब्सक्राइब ओनली 1900 शेयर्स हुए हैं, तो जो कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा वो सिर्फ इन 1900 शेयर्स पे ही तो होगा ना, क्योंकि लोगों ने अप्लाई 1900 शेयर्स के लिए किया है। अब जब 2000 शेयर्स मैंने बेचे लेकिन
100 जो शेयर्स हैं 2000 माइनस 1900 जो 100 शेयर्स हैं जो बिके ही नहीं, उनके ऊपर तो कोई पैसा नहीं आएगा कंपनी को। तो ये 2000 शेयर्स की रेलेवेंसी ख़त्म हो जाती है। रेलेवेंस किसकी रह जाती है? कितने शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए हैं। सो हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं। तो हमारी जो जनरल एंट्रीज बनेंगी वो हमेशा इस पे डिपेंड करेगी कि कितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए हैं। हमें उससे मतलब नहीं है कि कितना इशू हुआ है। ये इशू कितना हुआ है वो सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए है कि ये 2000 शेयर्स और जो ये सब्सक्राइब हुए हैं ये उस रेशियो में है या नहीं, जो मैंने आपको बताई थी ना 90% की लिमिट, कि 90% एटलीस्ट मिनिमम जो है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। ये वो चीज़ चेक करने के लिए है। सो फटाफट ही क्वेश्चन करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये चीज़ आई गेस अब आप खुद भी कर सकते हो। सबसे पहले एंट्री क्या होती है? सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1900 शेयर्स। अब मैंने आपको पूरा क्रक्स लिख करके नहीं दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप इतना समझ गए हो, बट आपको हर क्वेश्चन वैसे ही करना है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत छोटा था इसलिए इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट आप समझ गए होंगे। 1900 शेयर्स इंटू में 50, यहाँ पे 1900 इंटू में 50 जो कि होता है 95,000। अब ये अमाउंट ट्रांसफ़र होने की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं आपके लिए पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे मैं शॉर्ट लिखता हूँ काफ़ी ज़्यादा, पर आप प्रॉपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर इसको डिटेलिंग कर करके आओगे, नरेशंस लिखोगे, इन सब कुछ लिखोगे। सेकेंड एंट्री क्या होती है? ड्यू करने की एंट्री होती है। एंड क्या चीज़ ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? 20 रुपीज़ ड्यू हुआ। एंड कितने शेयर्स पे? 1900 शेयर्स पे। मैं इसके लिए आपको लिख भी देता हूँ, 1900 इंटू में 20 रुपीज़, जो कि हमारा होता है 38,000। इसमें फर्दर एंट्री किस चीज़ की बनती है? अमाउंट रिसीव होने की एंट्री बनती है। अब अमाउंट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 38,000। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हो। लास्ट फाइनल एंट्री हमारी किस चीज़ की बनेगी? फ़र्स्ट कॉल की बनेगी। एंड फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है? 30 रुपीज़ अमाउंट रिसीव होने वाला है। सो हम थर्ड एंट्री पास करने वाले हैं, जो कि होती है फर्स्ट कॉल को हमें क्या करना है? ड्यू करना है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितनी थी? 1900 शेयर्स पे 30 रुपीज़ की कॉल थी। पिकअप योर कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट करो गाइस। 30 जो कि होता है 57,000 एंड 57,000। अब इसी में एंट्री किसकी होती है? अमाउंट रिसीव होने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 57,000। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कि एक कंबाइंड क्वेश्चन होगा, उसमें प्रीमियम वाला केस भी मैं आपको समझाऊंगा एंड अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस भी समझाऊंगा। सो आपके दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगे। या सो गाइस, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एज वेल एज प्रीमियम। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है? द ऑथराइज कैपिटल ऑफ सारंग लिमिटेड इज़ 1 करोड़ 20 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड इंटू 12 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 1 करोड़ 20 लाख इसकी ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज कैपिटल यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल।
ऑथराइज कैपिटल क्या है इसकी? रजिस्टर्ड कैपिटल है। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 8 लाख शेयर्स। तो ऑथराइज से हमें मतलब नहीं होता है, हमें किससे मतलब होता है? इशूड एंड सब्सक्राइब से। तो इशू कितना करे हैं? 8 लाख शेयर्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास हैं 8 लाख शेयर्स इशू करे हैं, 10 ईच के हिसाब से इशू करे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब आ गया प्रीमियम, यानी कंपनी ने 10 रुपये तो शेयर है, लेकिन ये इशू जो करे हैं वो 10 रुपये पे नहीं करे हैं, कितने पे करे हैं? 20% पे इशू करे हैं, यानी 10 रुपये पे 20% और ऐड कर दो, यानी 10 इंटू में 20% जो कि होता है 2 रुपीज़। तो मैंने शेयर कितने पे इशू करे हैं? 12 रुपये पे इशू करे हैं। मैंने शेयर कितने पे इशू करे हैं? 12 रुपये, बल्कि शेयर कितने का है? 10 रुपये। और इसमें से ये 12 रुपये है 10 + 2, यानी कि 10 रुपये कैपिटल का है एंड 2 रुपीज़ किसका है? रिज़र्व का है। ये 2 रुपीज़ किस में जाएगा? रिज़र्व में जाएगा। अब इसकी एंट्री कैसी होती है, रिज़र्व में कैसे जाएगा, वो हम अभी क्वेश्चन में करेंगे। अब ये क्या कह रहा है? द अमाउंट पर शेयर वॉज पेएबल एज फॉलो। अमाउंट कैसे पे करेंगे? एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़, लेकिन इस 6 रुपीज़ में क्या है? प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, यानी अलॉटमेंट पे कितना होगा? 4 + 2 रुपीज़। ये 2 रुपीज़ किस चीज़ का होगा? प्रीमियम का, क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना। तो अगर 6 रुपये में से प्रीमियम को हटा दें, यानी कि प्रीमियम कितना है? 2 रुपये, तो 6 में से 2 रुपीज़ हटा दें तो बचा 4 रुपीज़। तो ये 4 रुपये किसका है? कैपिटल का है। फर्स्ट कॉल पे है 2 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल पे है बैलेंस, यानी बैलेंस कितना है? 2 रुपीज़ इस पे हो गया, 4 रुपीज़ इस पे हो गया, 2 रुपीज़ इस पे हो गया, तो ये भी बैलेंस कितना हो गया? 2, एंड टोटल 10 हो गया, एंड प्रीमियम पे कितना हो गया? 2 रुपीज़। यही है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 7,80,000 शेयर्स। शेयर कितने इशू करे थे? 8 लाख, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया है? 7,80,000 शेयर्स, यानी अब मेरे लिए रेलेवेंसी क्या रह गई? 7,80,000 की रह गई। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट रिसीव होगा मुझे, जो 2 रुपये, 6 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये ये रिसीव होगा, ये 7,80,000 शेयर पे मेरे को रिसीव होगा। 8 लाख तो मैंने ऑफ़र करे थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ इतने सब्सक्राइब के लिए, इसलिए पैसा भी सिर्फ इतने पे आएगा। तो अब मेरे लिए ये 8 लाख की भी कोई रेलेवेंसी नहीं रह गई। अब मेरे लिए सिर्फ ये वाली सब्सक्राइब वाली की रेलेवेंसी रह गई। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास जनरल एंट्री। अब मुझे क्या करना है? जनरल एंट्री पास करना है। तो इस क्वेश्चन का तो क्रक्स लिखा ही हुआ है ऑलरेडी इस फॉर्म में, तो इसको और क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे हम जस्ट सीधे जनरल एंट्रीज पर चलते हैं। जनरल एंट्री में सबसे पहली जनरल एंट्री किसकी होगी? एप्लीकेशन की होगी। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 7,80,000 शेयर्स इंटू में 2 रुपीज़। मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, 7,80,000 शेयर्स इंटू में 2, जो कि होता है 15,60,000 या 15,60,000 शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री किसकी होगी? अलॉटमेंट अमाउंट मुझे ड्यू करना है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसमें कैच है, जो अमाउंट है अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट है? 6 रुपीज़, लेकिन इस 6 रुपीज़ में इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है। तो यानी अलॉटमेंट जब मैं मनी रिसीव करूँगा तो मुझे कैपिटल का 4 रुपीज़ भी रिसीव होगा एंड प्रीमियम का 2 रुपीज़ भी रिसीव होगा। अब मैंने आपको बताया जो प्रीमियम रिसीव होगा, ये प्रीमियम किसका है? कैपिटल का नहीं है, ये है रिज़र्व का पैसा। और कौन से रिज़र्व का? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये रिज़र्व का पैसा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। यू गेटिंग इट? अब अगर मैं इसको आपको अमाउंट स्पेसिफाई करके दिखाऊं तो 7,80,000 शेयर्स थे, उस पर कितना रिसीव होने वाला है अलॉटमेंट पे? टोटल 6 रुपीज़ रिसीव होने वाला है। और कैपिटल का अमाउंट कितना था? 7,80,000 इंटू में कैपिटल का अमाउंट कितना था 6 में से?
सिर्फ 4 रुपीज़, और रिज़र्व का कितना था 7,80,000 इंटू में 2 रुपीज़। यू गेटिंग इट? अब टोटल रिसीव कितना होगा 46,80,000, इसमें से 31,20,000 कैपिटल का है एंड 15,60,000 किसका है रिज़र्व का है। अब यही अमाउंट क्या हो जाएगा मुझे रिसीव हो जाएगा। अब हमें रिसीव की एंट्री पास करनी है। रिसीव की एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा 46,80,000 46,80,000 ये अमाउंट मुझे क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा। अब हमारे क्या बचा है फ़र्स्ट कॉल हमें करनी है 2 रुपये की एंड फाइनल कॉल हमें करनी है 2 रुपये की। तो इसकी भी फटाफट जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं। जनरल एंट्री क्या होती है सबसे पहले एंट्री डालेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो कि क्या अमाउंट है 2 रुपये की कॉल है एंड 7,80,000 शेयर्स हैं एंड 2 रुपीज़ की कॉल है, यानी 15,60,000। अब अमाउंट रिसीव होने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,60,000। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है सेकंड कॉल की एंट्री है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितने की है ये भी 15,60,000 से होगी बिकॉज 7,80,000 इंटू 2 रुपीज़ की कॉल है ये भी 15,60,000। फिर इसका अमाउंट रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 15,60,000। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैंने अभी आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर लिया है एक बार अगर मैं आपको फिर से एक छोटा सा रिकैप दूं। मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है बेसिक जनरल एंट्रीज़ वाला कॉन्सेप्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट एंड प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट। यू गेटिंग इट? अब हमारा बचा है ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर एंड रीइशू। इसमें एक दो छोटे टॉपिक्स और हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा एंड मेक श्योर कि मैं ओवर सब्सक्रिप्शन का भी आपको एक थ्योरी पार्ट करवा दूँ बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन इज़ बहुत लेंथी एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, तो इसलिए इसका आपको थोड़ा एक ब्रीफिंग देनी ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको एक इस चीज़ में और बोलना चाहूँगा कि आप इस चीज़ के क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करना बिकॉज बिना क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ ये कहता कि सपोजिवली जो इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ, या आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट प्लीज़ गाइज बेयर विद इट, हमें फाउंडेशन क्रैक करना है, सो थोड़ी सी लिटल मेहनत चलती है। अब इसमें क्या है जो प्रीमियम 2 रुपीज़ है वो यहीं पे अलॉटमेंट के केस में आ गया था। अगर मैं ऐसा बोलता इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता और बोलता कि इसमें 1 रुपये प्रीमियम का यहाँ रिसीव होगा एंड 1 रुपये प्रीमियम का यहाँ रिसीव होगा, टोटल प्रीमियम कितना रहा 2 रुपीज़ का प्रीमियम था ना। तो यानी मैं अगर बोलता कि एप्लीकेशन पे 1 रुपीज़ प्रीमियम आता एंड 1 रुपये प्रीमियम जो आता वो अलॉटमेंट में होता, तो हमारी एंट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता। सबसे पहले एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ता, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सेम रहता एंड यहाँ पे 2 की जगह 3 रुपये से मल्टीप्लाई हो जाता। क्यों? क्योंकि अमाउंट जो रिसीव होगा वो 2 + 1 के हिसाब से रिसीव होगा। ये 2 रुपये कैपिटल का एंड 1 रुपीज़ जो है ये जाएगा रिज़र्व में, क्योंकि ये किसका है प्रीमियम का पैसा। बट थोड़ी सी एंट्री जो मॉडिफाई होती है वो यहाँ पे होती। यहाँ पे कैसे होती,
शेयर एप्लीकेशन पे मेरे को 3 रुपये रिसीव हुआ, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे एक और आ जाता टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड 1 रुपये का जो 7,80,000 में से 1 रुपये जो था शेयर पे 1 रुपये जो आता वो किस पे आ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे आ जाता। तो आपने ये चीज़ देखी, क्या हुआ, फ़र्क पड़ा। रिसीव की एंट्री तो सेम ही है, लेकिन रिसीव पे जो एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होता, क्योंकि कॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रुपीज़ रिसीव होता है ना, 2 + 1, तो ये 2 रुपये तो कैपिटल में जाता ही जाता, 15,60,000। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो जाता, और यहाँ पे 15,60,000 की जगह पे कितना रिसीव हो जाता, यहाँ पे रिसीव हो जाता 23,40,000। एंड यहाँ पे भी कितना रिसीव होता, 23,40,000, और कितना रिसीव होता है, 23,40,000। अभी रिसीव क्यों होता गाइस, अगर आप इसको ध्यान से देखो, बस यहाँ पे अब 2 रुपये की जगह 3 रुपये की कॉल हो गई, तो 7,80,000 × 3 रुपीज़ जो कि होता है इतना। एंड सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 23,40,000। एंड ये 23,40,000 में से 7,80,000 किसके अकाउंट में चले जाता, ट्रांसफ़र कर देते हैं हम प्रीमियम के अकाउंट में, जो कि है सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व। एंड जो बचा हुआ 2 रुपये है वो कैपिटल अकाउंट में चले जाता। सिमिलरली अगर ये अलॉटमेंट की जगह फ़र्स्ट कॉल पे होता, तो फ़र्स्ट कॉल का भी जो हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वो यहाँ पे आ जाता, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर यहाँ पे फ़र्स्ट कॉल के यहाँ पे भी प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा होता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड अमाउंट रिसीव होने की एंट्री भी सेम ही रहती। तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ऐसा नहीं है कि जो प्रीमियम होगा वो सिर्फ अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव होगा। प्रीमियम हम किसी भी टाइम पे रिसीव कर सकते हैं, कंपनी किसी भी टाइम पे प्रीमियम कलेक्ट कर सकती है, या तो एप्लीकेशन के टाइम पे, या अलॉटमेंट के टाइम पे, या फर्स्ट कॉल के टाइम पे, या फाइनल कॉल के टाइम पे, कहीं भी कंपनी जो है प्रीमियम को कॉल कर सकती है। बट अगर साइलेंट केस है तो हम हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव किया। अगर आप कुछ नहीं बोला है, आपको ये बोला है कि 2 रुपये प्रीमियम है और जनरल एंट्री पास करो, आपको ये भी नहीं बताया कि प्रीमियम कब रिसीव हुआ है, तो हमेशा अज्यूम करके चलेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम भी रिसीव किया है कंपनी ने। ओके गाइज, सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, बट फिर वही है कि वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी, लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे, दैट्स वाई मैं वो चीज़ नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करेंगे।